सभापति जी, मैं सुन रहा था जब बजट के बारे में सत्ता पक्ष से जगदम्बिका पाल जी ने बात शुरू की थी और बात कुछ इस कदर शुरू कर दी थी कि लग रहा था कि मोदी जी के राज में 11 साल के कार्यकाल में पता नहीं देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। समाजवादी, अरे सुनते चलिए, अभी सुनाएंगे। सभापति जी, समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से इतना बड़ा स्वामी राम जी को वहां बैठाए पीछे, भगवान राम जी का जो पात्र लेके जिनके नाम पे चुनाव जीते हो, कम से कम सीट तो उनको आगे दे दो, ही मैं अनुरोध करूंगा। सीट तो आगे दे दो, भगवान राम के सम्मान तो कर दीजिए। उन्हें आगे बैठाना चाहिए। सभापति जी, नहीं, आप आगे आइए। सभापति जी, ये अनुपूरक बजट की जब चर्चा शुरू हुई तो सबसे ज्यादा सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी के नाम पर बिल बजट मांगा गया और लगातार किसानों के लिए जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। कुछ सच्चाइयों को मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के साथ साथ देश के सामने रखना चाहता हूं। जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, उस समय देश के किसानों के ऊपर केवल 7.5 लाख करोड़ कर्ज था और 11 साल में वो 7.5 लाख करोड़ कर्ज बढ़ के 28.5 लाख करोड़ हो चुका है। सभापति जी, उस समय प्रति किसान केवल 37,000 रुपए कर्ज था। आज की तारीख में वो 37,000 बढ़ के पर किसान 78,000 रुपए हो चुका है प्रति किसान। सभापति जी, ये जो सरकार है ये एक चुनिंदा कॉर्पोरेट लोगों के लिए काम कर रही है। 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज कॉर्पोरेट का माफ किया गया, लेकिन पूरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ। सभापति जी, लगातार प्रधानमंत्री जी से लेके पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं 2015 से लेके लगातार कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। हमारे पास डेटा है, पूरे के पूरे 11 साल में किसानों की आमदनी केवल प्रति किसान 1,000 रुपए बढ़ी है। स्वामीनाथन जी के बारे में 2014 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 22 में कहा, आज तक स्वामीनाथन जी की सिफारिश रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। किसान नहीं है, इसलिए नहीं कर। ये सच्चाई है इनकी। सभापति जी, दूसरी बात इन्होंने की रोजगार की। रोजगार के मामले में जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे कोई अगर वो सेल्समैन बना हुआ है, पेट्रोल भर रहा है, कोई घुमचे वाला, तमाम तरीके के सर्वे करा के, फर्जी आंकड़े पेश करके, और अब तो विदेशी संस्थाएं भी यहां तक कहने लगी कि हिंदुस्तान की तरफ से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो इसलिए सभापति जी, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। सभापति जी, अगर देश की हालत जो बात करते हैं तमाम सत्ता पक्ष वाले, जीडीपी मैंने इतनी बढ़ा दी, जीडीपी उतनी बढ़ा दी। आप सोचिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 2014 में 55वें नंबर पे था और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं तो 102वें स्थान पे पहुंच गया है। केवल 123 देशों में से। प्रति व्यक्ति आय घटी है, किसानों का रेट बढ़ा है। लगातार प्रधानमंत्री जी उस समय 2014 से पहले जब बातें करते थे, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को अपमानित करते थे और उम्र की बातें करते थे, लेकिन जब तक उनका कार्यकाल चला तब तक डॉलर के मुकाबले रुपया केवल 60 था और आज आपके समय में 90 पार कर चुका है। आप सोचो, इस बात को हम किस तौर पे परिभाषित करें। आपने रोजगार की बहुत बातें की, नौजवानों की। सभापति जी, आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिस आयोग को आपने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बदनाम किया, आज उस कार्यकाल, उस आयोग का यह हाल हो गया है। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 53 से ज्यादा पेपर लीक होके परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर, और 11 सालों में देश के अंदर कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं माननीय सभापति जी, इस समय इलाहाबाद के लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान
अपनी बात को रखने के लिए, वहां की निमित्ताओं को दूर करने के लिए जब इलाहाबाद के आयोग के सामने खड़े थे तो आप विजुअल्स, आप महिला हैं, आप संवेदनशील हैं, आप देख के आश्चर्य करोगी कि किस तरह से वहां के नौजवानों को, युवकों को, युवतियों को लाठी चार्ज करके, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। अमानवीय व्यवहार आज प्रयागराज और इलाहाबाद में हो रहा है। सभापति जी, बहुत बातें की बेरोजगारी को दूर करने की। अरे सुन लो, की बात हो रही। सुन लो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने की और 2 करोड़ रोजगार देने के बाद सभापति जी साल दर साल मेरे पास डेटा है और आज की तारीख में आजादी से लेके अब तक अगर बेरोजगारी की दर कभी सबसे ज्यादा बढ़ी है तो आज हमारे देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर आज बढ़ी हुई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। सभापति जी बात करते हैं ये लोग जनगणना के नाम पर पूरे देश में। मुझे याद है, मुझे भी सौभाग्य मिला था सदन में, श्रद्धेय नेताजी, श्रद्धेय शरद जी, आदरणीय लालू जी से लेके पासवान जी थे, सभी लोगों ने मांग रखी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2010 में। ये गलती की कांग्रेस के साथियों ने उस समय नहीं की, लेकिन इस समय जब एनडीए की सरकार ने वादा किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं वादा किया है, लेकिन वादा तेरा वादा, कोई वादे पर भरोसा नहीं रहा। हालत ये हो गई है, एक भी वादा पूरा नहीं है, इसलिए जातीय जनगणना के भी वादे पर देश की जनता को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने बजट मांगा है, आप ले जाइए बजट, लेकिन ये इस बात का जवाब आना चाहिए कि आखिर जनगणना कब हो रही है और जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में जाति जनगणना आप शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सभापति जी, यूरिया की जहां तक सवाल है, सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटा जा रहा है। यूरिया के लिए पूरक मांगे की गई, लेकिन यूरिया की हालत क्या है? बिहार के साथी चर्चा कर रहे थे, बिहार के बारे में आप जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूरिया के वितरण के लिए पूरी की पूरी कोतवाली, पूरी की पूरी तहसीलों में किलोमीटरों लाइन लग के, लाठी चार्ज खा के, गर्मी सर्दी बरसात में किसान अपना पूरा परिवार लाइन में लगाता है, तब जाके कुछ को कहीं 1 या 2 बोरी यूरिया मिलती है, क्योंकि उसमें से जो यूरिया की सब्सिडी आ रही है किसानों पे जाए अगर तो हमें स्वागत करेंगे, लेकिन माननीय सभापति जी, ये यूरिया की सब्सिडी किसानों के पास न जाके सत्ता पक्ष के दलालों की और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इसलिए सभापति जी, हम इस बात से नहीं सहमत है इस तरह से जो इन्होंने किया है। इसलिए सभापति जी, इस मौके चूंकि मेरे और भी साथी बोलने वाले हैं, मुझे इसलिए इस मौके पे इतना ही कहूंगा कि नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को हक अधिकार मिले, उनको वाजिब मूल्य मिले, उनको सुविधाएं मिले, खाद बीज पानी बिजली की जो व्यवस्थाएं किसानों की, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, बंगाल के बारे में आप जाने, बिहार के बारे में आप जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी तरह से बर्बादी है। और सभापति जी, एक बात और कहूंगा, जो एमएसपी की बात की गई थी वो एमएसपी आज तक लागू नहीं की गई। और तो और सभापति जी, पहले भी सदन में उठाया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही, जहर बेचा जा रहा है। और एक लास्ट सभापति जी, शुक्रिया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार दवाई, जहरीली दवा बेचने वाले, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने पे लगी हुई है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स केवल विपक्षी नेताओं के लिए है, लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं उनके लिए कहीं आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको एहसास है कि अगर आपने ढंग से कार्रवाई कर दी तो धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभापति महोदया, सभापति महोदया, मैं आज सरकार के सभापति जी, लखनऊ वाले बचाने में लगे हैं, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं,
और दिल्ली वाले डर रहे हैं कि लखनऊ वाले कहीं रूठ न जाएं। कोई रूठे कोई मने, हमारी इस मौके पे मांग है कि जो बच्चों के ऊपर जिन्होंने बच्चे मरे जहरीली दवाओं से, उन पर कठोरतम कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, कम से कम नए नए अध्यक्ष बने, बधाई लेते हुए यही नेक काम करके दे दीजिए, यही नेक काम कर दीजिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के वो बच्चे जो मरे, उनके परिवारों को, दिलों को कहीं ना कहीं सुकून इस बात का मिलेगा कि आपने कार्रवाई कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदया, मैं आज